ओके। आज का जो टॉपिक है वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर है। जैसे आज अभी लगभग 55 लोग मीटिंग के अंदर हैं। अब आप और हमने सबने एटॉमिक एक आस में करी है कि हम आने वाले टाइम पे लाइफ में सक्सेस हो सके, हमें अचीवमेंट मिले, बहुत सारी चीजें हमने इसको सोच के बिजनेस को ज्वाइन करा। अब देखो, कोई भी बिजनेस ज्वाइन करते हैं तो आपके सामने कुछ ऑब्जेक्शन आते हैं जिसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो कोई भी फील्ड के अंदर आप खाना भी बनाते हो ना, पहले तो पहले क्या होता है, रोटी गोल नहीं बनती। लेडीज से बात करें, एक ऑब्जेक्शन है। रोटी भी गोल बन गई ना तो रोटी फूलती नहीं है पहली बार में, ऑब्जेक्शन होता है। अब ऑब्जेक्शन का एक ही चीज है, आप उसको कंटिन्यू 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 करते रहोगे ना, वो ऑब्जेक्शन क्लियर हो जाएगा। अगर आप बाइक पे चलाते होंगे, साइकिल चलाते होंगे ना, आपने देखा होगा कई बार कि अपन नीचे देखते हैं फिर सामने गिर जाते हैं। कई बार बाइक चलाते हैं, गियर का सिस्टम नहीं हो पाता गाड़ी में। ये हर चीज में होता है, ऐसा नहीं बिजनेस के अंदर। हर बिजनेस में चीज होती है कि अगर आप शुरुआत में करते हो परफेक्ट नहीं होते। अब परफेक्ट कब होगी, आप इसको कंटिन्यू 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 करोगे, तभी आप क्या हो सकते हैं, परफेक्ट हो सकते हैं। ओके। अब पहला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्शन है कि इनकम का। जैसे कोई भी इंसान आपका ज्वाइन होता है, न्यू लीडर हो गया, टीम में है। आज आप और मैं सभी इस बिजनेस में क्यों ज्वाइन है, मैन है सभी पैसे के लिए। कोई भी किसी को आप प्लान बताते हो, भाई साहब पैसे कैसे मिलेगा, मंथली इनकम होगी, वीकली होगी, कितना पैसा मिलेगा, बहुत सारे ऑब्जेक्शन होते हैं। अब आपको पता है कि हमारा प्लान है बाइनरी प्लान, 2 लाख का प्लान होता है, लेफ्ट राइट। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए पहली चीज तो कोई नया इंसान आपको मिलता है, सोशल मीडिया के थ्रू मिले या फिर कोई आपका ऑफलाइन मिले। अब आपको पूछता है भाई साहब काम क्या होगा। अब काम के लिए आपको समझाना पड़ेगा बोर्ड। एक आपको शॉर्ट में एक लाइन में देखो, सिंपल ध्यान रखिए। उनको आपको ये कहना है कि देखो भाई साहब ऐसा है, आपको कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनना है। हमें क्या करना है, सिर्फ कंपनी को प्रमोट करना है। 2 चीज प्रमोट करनी है, कंपनी के प्रोडक्ट को, कंपनी के प्लान को। ठीक है। अगले को वीक में शॉर्ट में क्या बताना है कि हमारा मेन काम क्या है, हमें कंपनी का प्रमोशन करना है, कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनना है। कंपनी का प्रमोशन, कंपनी के प्लान का प्रमोशन, 2 चीजें हमें करनी है। अब बोलेगा भाई साहब कैसे करना है। अब एक एक की बात करते हैं। अब देखो क्या है, कंपनी की जो आप इनकम पे जाओगे तो पहली इनकम क्या होता है, रिटेल प्रॉफिट। अगर आपको देखो, अभी आपने बहुत सी चीज देखी होगी, आपके बहुत सारे लोग अभी, अभी मीटिंग में कितने लोग हैं, अभी 58 लोग हैं। अभी ग्रुप में बहुत सारे लोग होंगे। लगभग एटोमी इंडिया में 18 लाख आइडिया लग चुकी है। लेकिन 18 के 18 लाख लोग काम नहीं कर पा रहे। रीजन क्या है कि हर इंसान को शुरुआती स्टेज पे पैसा चाहिए। मतलब आज ज्वाइन कराना, कल पैसा चाहिए। एक साइकोलॉजी है हमारी। आज जिम गए ना, कल हमें बॉडी चाहिए। कुछ भी करो, आज स्टार्ट करा, हमें कल पैसा चाहिए। ओके। अब करना क्या है, देखो ये चीज तो एक स्वाभाविक है। अब क्या है, जितना लीडर को ज्वाइन कराना इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बंदे से काम करवाना। ठीक है। काम करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक तो बेसिक चीज समझ लीजिए, कभी ये नहीं घबराना कोई इंसान लीडर आपके साथ ज्वाइन हुआ, ज्यादा खुश ना हुए, तो कोई लीडर छोड़ के चला गया तो ज्यादा दुखी ना हो। ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है। जैसे पानी की टंकी होती है ना, एक ऊपर से खुला होता है, एक नल नीचे से खुला रहता है। ये दोनों हमेशा खुले रहेंगे, ऊपर से पानी डालोगे नीचे खुलते रहेंगे, बेसिक है। लेकिन ध्यान रखना, ऊपर वाला ढक्कन बड़ा होता है, टंकी छोटी होती है, नीचे से पानी निकलता है। मतलब आपकी जोइनिंग ज्यादा होनी चाहिए और क्विक बिजनेस को कम करें। अब क्विक बिजनेस को कम कब करेंगे, जब लोगों का पैसा आता रहेगा। क्या आता रहेगा, पैसा आता रहेगा। तो शुरुआत में कोई भी इंसान लीडर ज्वाइन कराए ना, देखो क्या है, शुरुआत में 7 दिन तक कभी भी किसी लीडर से आपको काम नहीं करवाना है। जैसे क्या है, अधूरा ज्ञान ज्यादा खतरनाक होता है बिना ज्ञान से। अब क्या, जैसे मान लो किसी भी इंसान को आपने प्लान दिखा दिया, जब तक उसको प्लान दिखाने मार्केट में मत जाइए या फिर काम मत करवाइए, जब तक बंदा सीख ना जाए बेसिक। क्योंकि देखो शुरुआत में कोई ज्वाइन होता है, किसी भी चीज के बारे में बताएगा ना, तो वो शुरुआत के 5 लोगों से जज करता है बिजनेस को, कि शुरुआत के 5 लोगों से कैसा ऑब्जेक्शन देते हैं। जैसे मान देखो क्या, मार्केट में अगर आपको कुछ भी करना है ना, तो आपको ऑब्जेक्शन को तो हैंडल करना पड़ेगा। अब कोई सीधा ऐसा नहीं है कि आपने बिजनेस बताया, प्रोडक्ट बताया, अगले दिन तुरंत ले लिया। कुछ आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अपन कोई साइट पे लेते हैं ना, तो पूरा चेक करते हैं, भैया साइट है, कलर तो नहीं चला जाएगा, अपन 2-3 बार चेक करते हैं। हर चीज को अपन आगे पीछे से पूरा चेक करते हैं। वैसे हर इंसान चेक करेगा, अपन चाहते हैं कि ऑब्जेक्शन तो देखो करेगा। अब उसको हैंडल करने की जिम्मेदारी आपकी। ठीक है। अब कोई भी इंसान ज्वाइन होगा ना, तो पहली चीज तो क्या है, 7 दिन तक उसको बेसिक इन्फॉर्मेशन करवाइए। अब बेसिक में क्या करवाओगे, देखो क्या है, सबसे पहले कंपनी का प्लान है ना, उसको कवर करवाना, याद रखिए। सबसे पहले क्या है, लीडर का कंपनी का प्लान है ना, बेसिक वो कवर होना जरूरी है। प्लस थोड़ा सा कंपनी का अचीवमेंट और कंपनी का विजन जरूर बताएं। मतलब कम से कम उसको पर्सनली मीटिंग देना पड़े, या आपके पास कोई ऐसा वीडियो है जिससे आपको कंपनी का थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन करवाइए। जैसे कई आप, जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। कई बार क्या होता है ना, कि आप जैसे मान लो किसी भी दोस्त को बताते हो, एक्चुअली होता है, तो आपको कई लोग ऐसे बोलते हैं आपकी कंपनी भाग जाएगी।
भाग जाएगी। अब लीडर को क्या नॉलेज नहीं रहता, अपन क्या करते हैं, गुस्से में जाते हैं, क्योंकि अपना क्या होता है, कंपनी के प्रति सिंपैथी होती है, ऐसी कैसी भाग जाएगी, अपन क्या करते हैं, उससे वाद विवाद करते हैं। तो ध्यान रखिए, आर्ग्यूमेंट नहीं करना। अगर आप किसी से वाद विवाद करोगे ना, आर्ग्यूमेंट करोगे, तो आप आर्ग्यूमेंट जीत जाओगे लेकिन लीडर को खो दोगे। ऐसे होते हैं कि अगर आप आर्ग्यूमेंट जीतने पे चले गए तो आप लीडर को खुद से एक एग्जाम्पल बता। अगर किसी आपके मान लो किसी भी कोई दोस्त है या फिर फैमिली में है, बहुत से लोग होते हैं, वॉइस ब्रेक हो रही है, फ्रॉम ये वॉइस वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? कॉल आ रहा है। ठीक, ठीक, वापस देखिए, कॉल आ रहा है। ओके। अब एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जैसे आपको कोई भी मान लो, कोई ऐसा कहता है कि आपकी कंपनी भाग जाएगी, बंद हो जाएगी, फ्रॉड है, ऐसा कहता है, तो हमारा कंपनी के प्रति सिंपैथी है, बिल्कुल है, लेकिन आपको कभी भी फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, ठीक है? क्योंकि आप ऐसे बताओगे ना, बाद में ऐसे अचीवमेंट गिनाने लग जाते हैं, तो बंदा क्या होता है कि मेरे से आर्गुमेंट कर रहा है, तो बात जब दिल की आ जाती है ना लोग, तो लोग क्विट कर देते हैं। उसको देखो, उसकी भाषा में समझाना जरूरी है। जैसे मान लीजिए मुझे किसी ने कहा कि ऐसा हो गया, तो उसको बात को सहमति देना जरूरी है। जैसे मान लीजिए, एग्जांपल देता हूँ, आज मेरी मम्मी ने मेरे घर लिए सब्जी बनाई, दाल बनाई है अच्छी सी। अब मम्मी को, मम्मी सब्जी में नमक कम है। अब मैंने क्या कहा, एक तो कहने का तरीका ये हो गया, दूसरा मैं क्या कह रहा हूँ, मम्मी अगर सब्जी में थोड़ा सा नमक कम होता ना, तो और अच्छी दाल बनती। दाल बहुत अच्छी बनी है, अगर नमक थोड़ा और कम होता तो और अच्छी बनती। अब इन दो चीजें फर्क है, बात वही है, लेकिन पहली चीज अगले को सीधा हर्ट हो रही है, दूसरी चीज हर्ट नहीं हो रही है। तो आपका जो कहने का मतलब, अगले को हर्ट नहीं होना चाहिए, अगले की सहमति देनी है कि सर बिल्कुल सही कह रहे हो, कि जब मैंने ज्वाइन करा तो मैं भी सोचता था कि कंपनी भाग सकती है, बहुत सारी कंपनियां भागते हैं, सारा जैसी कंपनी चली गई, बिल्कुल भागती है। फिर मैंने स्टडी करा, कोई कंपनी भागती है तो क्यों भागती है, मैं आपको 4-5 पॉइंट बताता हूँ। ठीक है? अगले को बताइए, देखो पहली चीज सर, अब बताइए सर, अभी जो आपका टाइम चल रहा है, अभी अभी टाइम चल रहा है, तो अभी आप शोध करोगे तो आने वाले टाइम में जो फार्मा इंडस्ट्री का बिजनेस है ना, वो बहुत बूम करने वाला है, आपको पता है। तो सर बिल्कुल है, आने वाले टाइम पे सर आपको हेयर फॉल के कस्टमर बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, सर बढ़े हैं। आंखों के कस्टमर, हेल्थ की प्रॉब्लम लोगों को ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, बीपी शुगर की प्रॉब्लम बढ़ रही है। अब रेडिएशन से स्किन का इश्यू हो रहा है सर। तो आने वाले टाइम पे ये प्रॉब्लम बढ़ेगी घटेगी, अगला ऑब्वियसली कहेगा सर बिल्कुल बढ़ेगी, हमारा खान पान अच्छा नहीं रहा, हमारे जो मार्केट में प्रोडक्ट यूज करते हैं उनमें केमिकल है, तो इससे क्या होता है, प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। अगर कोई चीज प्रॉब्लम बढ़ेगी तो उसका सॉल्यूशन भी तुरंत मार्केट में आएगा। जैसे एग्जांपल है, आज से पहले मास्क हमने कभी नहीं लगाया, आज शोरूम के शोरूम भरे के भरे रह गए, लेकिन मास्क ने करोड़ों का बिजनेस कर दिया। उसकी जरूरत थी, नीड थी, सैनिटाइजर नहीं कर दिया। अब देखिए, उस चीज की नीड हुई तो वो चीज बिकी। अब आने वाले टाइम पे ये चीज बढ़ने वाली है, हेल्थ इश्यू, स्किन इश्यू, हेयर फॉल इश्यू, इंटरनल प्रॉब्लम का इश्यू बढ़ने वाला है। और हमारे पास क्या है, हिमोइम है, न्यूट्रिस्टिकल मिक्स है, स्किन के लिए शैम्पू है, टोनिक है, तो इनकी डिमांड बढ़ेगी घटेगी, ऐसे बताइए। आप सभी समझदार हैं, बताइए। अगर ये प्रॉब्लम बढ़ेगी तो प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी घटेगी? बताइए एक बार, आंसर देते रहिए, फिर मैं आपको कनेक्ट करूंगा। बढ़ेगी घटेगी, आप बताइए एक बार। आने वाले टाइम पे ये चीज बढ़ने वाली है, घटने वाली है? बिल्कुल डिमांड बढ़ेगी, तो हमारा जो सेल्स बढ़ने के चांस घटेंगे बढ़ेंगे, बढ़ने वाले हैं, ऑब्वियसली है। पहली चीज कवर हो गई, अगले वाला सर सही बात। ओके। दूसरी चीज देखो, कंपनी भागेगी कब? दूसरा सर ऐसा हो सकता है, देखो कई बार अपने मैंने दुकान करी है, मैंने कोई कोई कंपनी ऐसी है जो झूठा दावा करती है कि आओ मैं 21 दिन में पैसा डबल कर दूंगा, तो क्या हो सकता है, वो फ्रॉड हो सकती है, क्योंकि तो पैसा तो सिंपल चीज है, डबल नहीं होगा, हेरा फेरी की तरह। 21 दिन में पैसा दुगना। हमारी कंपनी कभी वादा करती है टोमी कि आपको 21 दिन में पैसा डबल दे दूंगा, आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, आप करिए। कंपनी सिंपल बोलती है, आप ज्वाइन होगे, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, कोई अनएथिकल प्रैक्टिस करोगे आपका बिजनेस नहीं होगा। तो झूठे आपके वादे करता है, वो कंपनी भाग सकती है कि आपको डबल पैसा देंगे, आर्गुमेंट देंगे, वो कंपनी भाग जाएगी। तो ऐसा हमारी कंपनी नहीं देती। दो चीज। थर्ड चीज देखो सर, ऐसा है कि मार्केट में हमेशा प्रोडक्ट बिकता है, प्लान कभी नहीं बिकता है। जैसे मैं बताता हूँ, दीपावली है, अब दीपावली पे आपको पटाखे छुटाने हैं, ठीक है? दीपावली में क्या करना है आपको, भाई त्योहार है, सेलिब्रेट करोगे पटाखे। अब आप मार्केट में गए, अब आपको पटाखे लेने हैं, कोई इंसान बोले देखो भैया एक काम करो, मेरे पास है कैसेट एक, जिसमें क्या है, आप स्पीकर लगाइए छत के ऊपर और आवाज लगाइए, उसमें पटाखों की आवाज आएगी, आप आवाज सुनिए। वो प्लान बेच रहा है। अब प्लान कोई ऐसा होता है किसी ने स्पीकर लगाए पटाखों की आवाज सुन रहा है? सबको क्या प्रोडक्ट चाहिए मार्केट,
ध्यान रखिए, कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, मैंने आपको प्रोडक्ट दिया, बदले मुझे पैसा मिला। अब देखो, जैसे मान लीजिए, एग्जांपल दीजिए कि आपने से कंपनी को पैसा देते हो, कंपनी आपको बदले में प्रोडक्ट देती है, तो कंपनी लेके भागेगी क्या? अगले को बताइए। भाई सिंपल चीज, आपने टॉनिक के पैसे दिए, टॉनिक मिला, शैम्पू के पैसे दिए, टॉनिक मिला। आपको ऐसा थोड़ी 10,000 रुपए लेके कंपनी ने बोल दिया, ब्लॉक कर दिया। आपको पैसे के बदले में आपको प्रोडक्ट मिलता। तो कोई कंपनी का प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो रहा है, कंपनी सिर्फ 1.5 साल में इंडिया में टॉप 10 रैंकिंग में आ चुकी है। बहुत सारी कंपनी, हजारों कंपनी इंडिया में काम करने के बावजूद वो टॉप 10 में नहीं आ पाई। कोई कंपनी 1.5 साल में टॉप 10 में आ गई तो कोई तो खास बात होगी। ऐसा सही बात है, बोल तो सही रहे हो। दूसरा, कोई कंपनी बिजनेस ठप कैसे होता है? जो उधार में चलाता है कि भाई उधार में कोई बात नहीं, आप ले जाइए ले जाइए, उधार में बनता है ना। जैसे मान लो विजय माला लेके चला गया पैसा, तो फ्रॉड होने के चांस है, क्योंकि उसको लोन दे दिया। हमारी कंपनी बोलती है कि आप ले लिए बाद में देंगे, कभी नहीं होता। कंपनी बोलती है सर आप पेमेंट करिए, कंपनी के पास पेमेंट जाएगा तब आपका प्रोडक्ट जाएगा। तो उधार का सिस्टम नहीं होगा, तो कंपनी का बजट बिल्कुल फ्लो में घूमता रहेगा। तब क्या होगा? कंपनी के भागने के चांस बहुत कम रहेंगे। ऐसा तो है नहीं कि कंपनी कर्जे में आ जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता। अब 4-5 पॉइंट बताओगी, अब बताइए सर, सही है नहीं? तो बंदा बोलेगा हाँ सर बात तो सही है। तो अगले को आर्ग्यूमेंट मत कीजिए, अगले की हाँ में हाँ मिला के फिर उसको पॉइंट रखने की ट्राई करोगे ना, तो आपका बिजनेस अच्छा होगा। चलो ये तो चलो चीज थी। अब पहला चीज है इनकम। देखो क्या है, देखो एडिटिंग बिजनेस इतना मैं आपको बताता हूँ कि देखो ये बिजनेस ऐसा है कि अगर आज से, देखो पहले जो हो गया छोड़िए, आज से स्टार्ट करिए। आज है 13 जुलाई है और आज से सावन स्टार्ट हो गया। आज से शिव जी की आप पूजा करना स्टार्ट करिए। और आज से अपने कम से कम 2 साल का टारगेट लीजिए कि 2 साल के अंदर मुझे लाइफ में सिक्योर होना है। पहले जो हुआ ठीक है, आपका अचीवमेंट है, बहुत अच्छी है। अगर आज से मैं कुछ बेसिक बताऊंगा, वो चीज फॉलो करना स्टार्ट कर दो, आपका बिजनेस बहुत बूम करेगा। लेकिन ऐसे नहीं अकेला करोगे, आपको अपने टीम के साथ करवाना है। देखो पहला चीज तो है कि अगर आपको एडमिशन में सक्सेस होना है तो आपको प्रोडक्ट का नॉलेज होना जरूरी है। प्रोडक्ट के बिना आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। मैं बोलता हूँ ना, मार्केट में हमेशा प्रोडक्ट बिकता है। याद रखिए, मार्केट में हमेशा प्रोडक्ट बिकता है, प्लान नहीं बिकता। प्रोडक्ट का नॉलेज होना जरूरी है। कोई भी लीडर आपकी टीम में ज्वाइन हो, आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन बताया, फिर डेली एक प्रोडक्ट का टारगेट एक लीडर को आप दिया करो। एक दिन में नहीं कर पाते, एक वीक में कम से कम 2 प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए। प्रोडक्ट की एमआरपी, डीपी, कंपनी के कुछ इंग्रेडिएंट्स, हमारी कंपनी और कंपनी से अलग क्यों, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी। जब तक आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, आप मार्केट में प्रोडक्ट को नहीं सेल कर। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। हमारी कंपनी में एक इवनिंग केयर का सेट आता है, फेशियल किट आता है, ठीक है। अब मार्केट में आप किसी पार्लर के पास गए कि सर हमारे पास एक फेशियल किट, ठीक है। अब आपका कंपटीशन क्या है? और जितने भी फेशियल किट हैं, O3+ है, गोल्ड है, सेनाज है, डायमंड के, बहुत सारे फेशियल किट मार्केट में अवेलेबल है। अब आप उसको रिप्रेजेंट क्या करोगे? सर फेशियल किट तो ये भी रहे, तो सर 700 रुपए का, कोई 800 रुपए का है, सर आपका फेशियल किट क्यों ले? और वहां पे आप वैल्यू एड नहीं करोगे, तब तक आपका बिजनेस नहीं होगा। तो आपको थोड़ा सा, देखो ऐसा है, अगर आप ब्यूटी कॉस्मेटिक की कंपनी में करते हो तो आपको ब्यूटी कॉस्मेटिक का नॉलेज होना चाहिए, उसको थोड़ा बता सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि, कई बार मैं बताता हूँ आपको, मैंने कल को बताया था ना कि कई बार क्या, अपन को बंदा है बड़े टाई वाइट में है और इंग्लिश की बुक रख रखी है ना, तो उसको लगता है यार बंदा पढ़ा लिखा है। तो थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए। आपको बता सकते हैं कि सर हमारी बेसिकली 5 टाइप की स्किन होती है: ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, सेंसिटिव स्किन, कॉमन स्किन। 5 टाइप की स्किन के लिए अलग अलग प्रोडक्ट है। 3 लेयर होती है: एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। तीनों लेयर पे काम करता है। हमारे प्रोडक्ट है लैब टेस्टेड प्रोडक्ट है। हमारा जो पीएस लेवल है 4.5 से 5 के बीच में मेंटेन किया गया। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो बार बार घूमती है, उनको कवर करना जरूरी है। कोई भी प्रोडक्ट है उसका बेसिक से लेकर एडवांस तक नॉलेज होना जरूरी है। एक बार आपने प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन ले लिया तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। बेसिक इन्फॉर्मेशन भी और हाई इन्फॉर्मेशन भी होना जरूरी है। अब देखो क्या है, आपको इंसान को जज करना जरूरी है। देखो क्या है, जैसे मान लीजिए कोई इंसान है, देखो कस्टमर कई तरह के होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को पिंपल की प्रॉब्लम है, स्किन मतलब स्किन के ओपन पोर्स की प्रॉब्लम। अब उसने आपको मैसेज किया, कनेक्ट किया, वैसे मेरे ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है। अब उसको आपके प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, चाहे आप उसको हाइड्रा दो, चाहे एम्प्योल दो, कुछ भी दो, उसको क्या चाहिए? सॉल्यूशन चाहिए। उसको क्या चाहिए? भाई साहब सॉल्यूशन चाहिए। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास ही प्रोडक्ट है, मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, लोग ठगने के लिए तैयार हैं, ठीक है। अब हमें क्या, उसको वैल्यू देना है। अगर हमने प्रोडक्ट की प्राइस वैल्यू ज्यादा ऐड कर दी है तो बंदा प्रोडक्ट ले लेते, ठीक है। अब ध्यान रखिए, देखो हमेशा क्या है, आज इंडिया में लोग अवेयर नहीं है। क्या नहीं है? अपनी हेल्थ के लिए, अपनी स्किन के लिए, अपनी हेयर के लिए अवेयर नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा? अवेयर करना पड़ेगा लोगों को।
अवेयर का अंदर एक फियर फैक्टर होता है, डराना, उसको आप अवेयर करना बता दीजिए। जैसे मान लीजिए आज कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, लोग कई बार अवेयर करते हैं ना कोल्ड ड्रिंक कितनी हार्मफुल होती है। जब आप किसी को हिम्मत बताते हो, क्या सर कहाँ जरूरत है, लेकिन अपन उसको बताते हैं कि भाई क्या क्या फायदे हैं, अगर आप ये नहीं करोगे तो क्या होगा। कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आज मैं आप हैं, जैसे मान लो आप सभी, हम सब कितने लोग हैं मीटिंग में भी, ओके 75 लोग, हम सभी 1 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं, ठीक है, खूब पैसा कमा रहे हैं, सुबह से लगते हैं शाम तक लग रहे हैं, बिजी अपनी शेड्यूल में। अपन 40 साल तक पैसा कमा लिया, लेकिन जितना पैसा कमाया 40 या 60 साल में तो सारा पैसा लगा देंगे अगर अपने आप को टाइम नहीं दे पाएंगे। क्योंकि आप और मैं पैसा अपने लिए कमा रहे हैं, जब अपने आप को टाइम नहीं दे पाएंगे ना, तो कोई मतलब नहीं है पैसे का। ये चीज कस्टमर को बताइए कि सर आप किसके लिए पैसा कमा रहे हैं। कई कस्टमर क्या होते हैं, पैसा निकालना नहीं चाहते, तो उसको थोड़ा अवेयर करिए कि सर इस चीज के फायदे नुकसान से। मान लीजिए किसी का मतलब चेहरा खराब हो रहा है, वाला ठीक है कहाँ जरूरत है, उसको बताइए सर एक चीज बताइए, आज आप कहीं शादी में जाते हैं, अब एक इंसान का मैंने टाई वगैरह पहले अच्छा दिख रहा हूँ, अब मेरा क्या दिखेंगे, क्या तो बाल दिखेंगे, मेरा फेस दिखेगा। तो एक इंसान की पर्सनैलिटी बहुत जज होती है, आपको थोड़ा सा शर्मिंदगी फील होती है, ऐसा होता है, तो थोड़ा सा आप उसकी नफ्स को पकड़ने की कोशिश करिए, कहाँ बंदा कनेक्ट होता है। सर होता है ऐसे, आप बिना बालों के आप बचपन में 55 के लगने लगते हैं, ऐसा फील होता है, शर्मिंदगी होती है। अब देखो सर कि अब आप और मैं पैसा अपने लिए कमा रहे हैं, जब अपने आप ही खर्च नहीं कर पाओगे तो क्या करोगे पैसे। कुछ कनेक्ट करने की कोशिश करिए, कुछ ऐसे वर्ड कहिए जिससे बंदा कनेक्ट कर सके, इमोशनली थोड़ा आपको करना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा बता, आप प्रोडक्ट की वैल्यू आप लास्ट में ऐड करिए। मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, देखो कि अगर एक बार आपने प्रोडक्ट का कर दिया ना, तो आपका बिजनेस देखो कैसे घूमता है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो आज, आज मैं बिल्कुल देखो मैंने कुछ वर्किंग नहीं करी, तो भी आज मेरा 500 रुपया कैसे आया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये बंदे के देखो, आज पहले की बात हुई थी, बहुत पहले की बात हुई थी इसकी, देखो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बहुत पहले बात हुई थी मेरी, है ना। और ज्यादा बात भी नहीं हो रही आजकल, मैंने उनको बता रखा था पहले, शैम्पू टोनिक उन्होंने ले रखा था बहुत पहले, ठीक है। अब मैं इनको डेली भेज रहा हूँ, देखो अभी हेयर का कस्टमर है ना, कोई भी ऑफर आता मैं इनको भेज रहा हूँ, ठीक है, प्रोडक्ट का रिव्यू भेज रहा हूँ, ठीक है, हर प्रोडक्ट का लिप ट्रीटमेंट, देखो कस्टमर है ना, अब मुझे पता है कि इसने हेयर का तो ले लिया, अभी बहुत सारे प्रोडक्ट और यूज करता होगा, मैं इसका लिप ट्रीटमेंट का भेजता हूँ, ठीक है। मैंने इनकम का भेजा कि आप इनकम भी जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि तो अपन को बिजनेस चलाने का तरीका, मैंने इसको कह दिया ठीक है। काफी दिन हो गए, आज सुबह उठा उसने पेमेंट करा, 2750 रुपये करे, प्लीज सेंड मी हेयर टोनिक बोतल। सर 2 हेयर टोनिक की बोतल कर दीजिए, और 150 रुपये उसने डिलीवरी चार्ज दिया है बंदे ने। और अब टोनिक की प्राइस कितनी है मैं बताता हूँ आपको, टोनिक कितना पड़ेगा, 1062 प्लस 1062 प्लस 142 डिलीवरी, कितना आया, 2262, इसने भेजा 2650। मैं बताता हूँ, 1062 का टॉनिक है, 1062, 2 टॉनिक हो गए, ठीक है, प्लस 142 डिलीवरी चार्ज, कितने हो गए, 2266, इसने भेजे मुझे 2650, ठीक है, कितने बजे, 2750 थे, 2750 थे, 2750, 400, लगभग 500 रुपए तुरंत रिटेल प्रॉफिट ना, बात करी ऑटो कस्टमर। अब ये बंदा है, देखो क्या है, हर इंसान को ये बंदा है बिजनेस में नहीं आना चाहता, जैसे मुझे प्रोडक्ट चाहिए, मुझे बिजनेस में नहीं चाहिए। अब उठते ही आपको बिना कुछ करे 500 रुपये मिल गए, और दिखाता हूँ आपको, इन दिनों देखो मैंने कितना रिटेलिंग कर रहा है। अब अब कोई नया इंसान है जिसको 500 से, मैं कल परसों क्या हुआ, डॉक्टर गौतम है, ये मेरी टीम एक, ओके ओके सॉरी, ये नहीं, ओके ओके, गुरप्रीत मान, कल परसों ये डॉक्टर हैं गुरप्रीत मान ना, मैंने इनको भेज दिया मैम नाम एड्रेस, उनको बताया सर मेरे स्किन टाइटिंग, मैंने इनको सनस्क्रीन भेज दिया, फोम क्लींजर भेज दिया, फैम भेज दिया, ठीक है। बात हुई, सिर्फ देखो बात कहाँ से स्टार्ट हुई है, 10:27 पे बात स्टार्ट हुई कॉलिंग के ऊपर, 10:27 के ऊपर, देखो कितना इसमें, 2000 6950 रुपये भेज दिए उन्होंने, कितने बजे भेज दिए, 11 बजे, सिर्फ 1 घंटे में उन्होंने पेमेंट कर दिया, मैं ओके डन मैम, पेमेंट कर दिया। अब देखो क्या, अगर आप देखो क्या अभी डॉक्टर वगैरह इसको बारीकी से नॉलेज, इनका पार्लर भी है, तो मैंने इनको थोड़ा वैल्यू ऐड करा, इस प्रोडक्ट की ये क्वालिटी है। अब मैंने बताया सब कुछ, अब अगर ये होता मैं इनको सिर्फ बताता फोम क्लेंजर,
मैंने बताया कि मैम अपने पास लो मीडियम हाई है, सब कुछ अवेलेबल है, आप पर डिपेंड करता है कितना। मैंने इनको एब्सोल्यूट भी बताया, देखो आपकी स्क्रीन पे देखूंगा आपको, मैंने इनको फॉर्म के लिए बताया, एब्सोल्यूट भी बताया, सब कुछ बताया, फैम भी बताया, सब कुछ है। अब मैम आप पर डिपेंड करता है, लो मीडियम हाई है, ठीक है। और दिखाता हूँ आपको, मतलब कस्टमर को आप सब कुछ, क्योंकि कई बार क्या कस्टमर आपसे जितना सोचते हैं ना उससे ज्यादा, देखो यहाँ पे डॉक्टर कविता है, नासिक है, इनका पार्लर भी है और खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है। बात हुई, मैं अब इनको देखो बहुत दिन हो गए मुझे फॉलो करते, ठीक है। अब ये दिखाता हूँ आपको, बहुत दिन हो गए मुझे फॉलो करते, ये जवाब नहीं दी, हेयर का भेज रहा हूँ मैं, नहीं जवाब दे रही, ये भेज रहा हूँ मैं, ग्लोबेस भेज रहा हूँ, डेली प्रोडक्ट का जवाब दे ना दे, मैं इनको फॉलोअप करते रह रहा हूँ, पिछले 4 महीने हो गए फॉलोअप करते, एक दिन ऐसा नहीं है जिसे मैंने फॉलोअप नहीं करा। डेली फॉलोअप, डेली फॉलोअप करा, डेली फॉलोअप करा, डेली करा, डेली करा, जवाब नहीं दे पा रहे, डेली कर रहा हूँ, डेली कर रहा हूँ। लोग हार मान जाते हैं, लेकिन मैं ना डेली कर रहा हूँ, डेली कर रहा हूँ, कोई नहीं आ रहा, ठीक है। इतना देखो, आप खुद देख लीजिए कितना मैंने भेज दिया, ठीक है। अगले ने बोला ठीक है, फिर करा, फॉलोअप करा, अब देखो मैंने कहा, ठीक है, मैंने कह दिया कि ठीक है मैं आपको फैम दे दूंगा, एक साथ एक फ्री वाला फैम दे दूंगा मैं आपको, ठीक है, ऑफर के अंदर, ठीक है, ओके। फास्ट यू सेंड आइटम आई विल सेंड, अब ये बोल रही है सीओडी पे टक गई कि मैम सर सीओडी। अब सीओडी जब भी आपको मांगे ना तो क्या ऑप्शन करना है, जब भी आपका जो बॉक्स होता है ना, बॉक्स होता है उसके ऊपर प्रीपेड लिखा होता है, प्रीपेड को ऐसे करके इनको भेज दीजिए मैम, ओनली प्रीपेड, देखो। कभी भी सीओडी मांगे तो कस्टमर को बिलीव दिलाने के लिए आपको क्या कर सकते हो, कोई ऑर्डर लगा हुआ उसका आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, देखो मैम ऑर्डर लगा हुआ, ओके, ओके, ठीक है। अब क्या है, आपका जो आईडी कार्ड है काम तो आएगा, बिलीव नहीं होता बंदे को, मैम आईडी कार्ड देख लीजिए, मेरा आईडी कार्ड है। पहले क्या करा, सीओडी मांगे ना कभी ऑनलाइन पेमेंट, उसको ये भेजिए, प्रीपेड पे क्लिक कर दीजिए, तो आपका आईडी कार्ड है ना वो यही काम आएगा मैम, आईडी कार्ड, ठीक है। मैंने करा और बात करी, वापस भेज दिया, प्रीपेड का भेजा, तो मैम ने मुझे 79 रुपये का पेमेंट कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में पेमेंट आ गया, फिर मैंने इनको थोड़ा बिजनेस के बारे में बताया, मैम एक काम करो, आए हो मीटिंग अटेंड कर लीजिए, ठीक है। मैंने करा, अब इन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट्स भी भेज दीजिए कि सर आईडी लगाइए, डॉक्टर को प्रोडक्ट भी दे दिया, उसके बाद में क्या करा, उनको बिजनेस में जोड़ कर दिया, ठीक है। उसके अलावा ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जिसे मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने बहुत सारे जो बिना घर पे जाए, अपने किताब पार्लर ये, ठीक है, मैंने इनसे बात करी, डेली फॉलोअप कर रहा हूँ, डेली मुझे 10,900 रुपए का, कहीं बात नहीं भी। मैंने एक्चुअली ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब हर प्रोडक्ट पर क्या आपका रिटेलिंग बन रहा है अच्छा खासा, मतलब हर के प्रोडक्ट पर इसमें मेरा लगभग 2,000 का रिटेलिंग बना, ठीक है। अब देखो क्या आपको मैचिंग इनकम, तो देखो क्या बोलते हैं ना कि मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, एक बार दिखता है फिर गायब हो जाता है। तो मेन अगर किसी इंसान को आपको बिजनेस करवाना है, आप प्रोडक्ट को रिटेलिंग करना स्टार्ट कर पाइए, प्रोडक्ट का नॉलेज होना स्टार्ट है। अब आपका बंदा प्रोडक्ट कब लेगा, जब आपको नॉलेज है, चाहे हेयर का हो चाहे स्किन का हो। जैसे आपको दिखाता हूँ, अगर आपका एक बार हो गया तो आपके ऑटो कस्टमर हो जाएंगे, ऑटो कस्टमर कैसे हो जाएंगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, क्या इनका नाम है, भूपेंद्र, भूपेंद्र राठौड़, इन्होंने मुझे फोन पे करा। अभी उनको लगभग बहुत बार हो गया, कंटिन्यू हर महीने टोनिंग मंगाते हैं, हर महीने क्या करते हैं ये, टोनिंग मंगाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, देखना एक बार, ये देखो, ठीक है। अब क्या, अगर आपने एक बार कस्टमर बना दिया ना, तो आप देखिए यहाँ पे, देखो यहाँ पे, सॉरी, सॉरी सॉरी, अब देखो, 1,300, 1,300, 1,300, 1,300, 1,300, 15, 2,500, एक बार आपने, मैंने 2,500 इनको दिया। अब इनको बिजनेस से मतलब नहीं है, इनको चाहिए कि सर मुझे प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। और प्रोडक्ट चाहिए तो आप रिटेलिंग मिस मत करिए, आप रिटेलिंग करिए, हर बार देखो, हर बार हर महीने करते हैं तो आपको क्या होगा, हर महीने आपका 250 रुपये आपको रिटेलिंग प्रॉफिट देके जाते हैं आराम से इजिली, 1,300, 1,500, ऑटो कस्टमर है, ऑटो कस्टमर है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे हैं, आपको दिखाता हूँ मेरे पास, जो कोई बोलता है तीन, हर महीने है ना, ऐसे बहुत सारे हैं। किसी भी प्रोडक्ट पे काम करिए वो आपको देखे जाएंगे, जैसे एक केसलिंग है इन्होंने, ठीक है, इन्होंने सीधा 3 मंगाया, ठीक है, ये करा, उन्होंने सीधा बोला कि भैया मुझे तीन तीन टॉनिक चाहिए एकदम से, 3 मंगाए, 2 मंगाए, तो मेरा हर महीने कम से कम 100 टॉनिक का ना इजीली निकल जाता है, 100 टॉनिक इजीली निकल जाता है। इन्होंने मुझे पेमेंट कर रखा है यहाँ पे 36-37 रुपये, ठीक है। अब एक बंदे का फोन आया था, इसका प्रोडक्ट पहुंच गया है, ठीक है, आपको दिखाता हूँ, इसने मुझे 2,500 रुपये कर रखे। तो जो आदमी है ना,
2400-2500 का ले लेगा, वो 250 का भी ले लेगा, लेकिन जो 400-500 रुपए है ना, वो आपके नए डिस्ट्रीब्यूटर के बहुत बड़ा इम्पैक्ट करने वाला है। तो ध्यान रखिए, अगर आपको टीम को बचाना है, रिटेल प्रॉफिट कराना स्टार्ट करिए। जैसे हमारी टीम एक दिल्ली से मैम ज्वाइन हुई थी, पिंकी नाम है, उन्होंने सिर्फ 10 दिन के अंदर उन्होंने क्या करा, 10 दिन के अंदर 2000 का रिटेल प्रॉफिट कर लिया। अब सोचिए, किसी का 10 दिन के अंदर उसको 2000 रुपए रिटेल प्रॉफिट बन गया, वो जाएगी क्या? नहीं जाएगी। तो ऐसा है कि अगर आपकी टीम का अगर 2000 रुपए भी आ रहे हैं ना, तो आपकी टीम क्या करेगी, बिजनेस को नहीं करेगी, क्योंकि पैसा इंसान को क्या चाहिए, शुरुआती स्टेज में पैसा चाहिए। अब मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको बिजनेस करना है ना, दोनों पे काम करिए, लीडर भी बनाइए लेकिन कंज्यूमर बेस करिए। अब मैं कंज्यूमर बेस डेली बना रहा हूँ, एक ऐसा टाइम आएगा देखना, मैं मेरी टीम बिजनेस नहीं करेगी, मैं अकेला मेरा सेल्स मास्टर निकाल दूंगा, क्योंकि कंज्यूमर बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, प्रोडक्ट बढ़ते जा रहे हैं। आप इनडायरेक्टली हर तरीके से दिमाग लगा, ठीक है। टीम भी बढ़ाते रहिए, जैसे मैंने आपको दिखाया, मैंने पेमेंट भी मंगाया, तुरंत ऐड भी मंगा ली, अगर पॉसिबल है तो ऐड ही मंगा लीजिए। तो टीम से रिटेलिंग करना स्टार्ट करिए। रिटेलिंग के लिए क्या है, आप ये मतलब सब पे कराओ, पहले एक प्रोडक्ट पे काम करें। जैसे आप हिमोइम पे काम करवाना चाहते हैं, हिमोइम का बारीकी से नॉलेज होना चाहिए, ऐसा नॉलेज आप एक डॉक्टर को भी समझा सको, एक ऐसा नॉलेज तो आप कम पढ़े लिखों को समझा सको। क्योंकि देखो ऐसा है, सेल्स में है, ज्यादा बोलना भी नुकसान देता है। कई बार क्या है, आप नॉर्मल इंसान से आप बहुत बारीकी बताते हो ना, जैसे हिमोइम की कई बार ट्रेनिंग होती है, इसमें बहुत बहुत बोलते हैं एनके सेल काम करता है, साइटोकाइनिन काम करता है, एक नॉर्मल इंसान समझ नहीं पाता, क्योंकि उसको वैल्यू बना के उसको कनेक्ट कर सके उसकी लैंग्वेज में। एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार क्या, एक मूर्खों का एक गांव था, एक राज्य था, उसमें क्या था कि ऐसे मूर्ख थे, तो वहां पे क्या, एक बंदे ने कुछ अपराध करा, तो उनको वो फांसी देने लगी। अब जैसे फांसी देने लगी तो रस्सी क्या मोटी हो, मतलब वो मोटा था तो रस्सी में आ नहीं पाया, उसको छोड़ दिया, कह इसको फांसी नहीं देंगे, और देख के आओ, कोई आपको अगर दिक्कत मिले ना झुंड में, उनको पकड़ के ले आओ। अब उनके 3 दोस्त थे, उनको पकड़ के ले आया कि भाई साहब राजा ये सर मिले हैं, सब इनको फांसी दो, ठीक है। अब क्या हुआ, पूरा सिस्टम था। अब क्या करा कि फांसी फांसी से नहीं देंगे, एक मशीन थी कि ऐसे क्या होता है, पंखा टाइप में, में ऐसे दबाएंगे बटन, फिर पंखा से घूमेगा, गर्दन कट जाएगी, ठीक है। उसने बटन दबाया, एक पंखा यहाँ आने वाला था, यहाँ पे रुक गया पहले आदमी, ठीक है। फिर आदमी क्या बोला, सब ऊपर वाले की मर्जी है, छोड़ दीजिए, अगर चलना नहीं चाहता तो ठीक है। दूसरा बंदा आया, उसको भी खड़ा कर दिया, वापस बटन दबाया, वहां क्या है, यहाँ पे रुक जाए, तो उसको बोला देख ऊपर वाली की मर्जी है, अपन कुछ नहीं कर सकते, छोड़ दिया। तीसरा बंदा था, देख रहा था, तो उसको बोला क्या अल्लाह की मर्जी है, देखो बोल्ट ढीला है, उसको टाइट करिए, तब नहीं जा पा रहा है, ठीक है। बोल दिया, बातों नहीं था, रुका नहीं गया, बोल्ट को टाइट कर दिया, अब पंखा चलेगा, गर्दन। तो कई बार क्या है, हमारा ना बोलना भी क्या आपको सेंस देता है, ज्यादा बोलना भी क्या करता है, नुकसान देता है, जैसे गर्दन कट गई। तो हमेशा है, जिस इंसान को जितनी वैल्यू देनी है वही वैल्यू दीजिए। अगर ज्यादा कुछ बोलोगे ना, बंदा क्या होगा, कनेक्ट नहीं हो पाएगा। जैसे अपन क्या करते हैं, एग्जाम्पल देता हूँ, बिजनेस प्लान होता है तो का। अब अपन क्या करते हैं, कई बार क्या अगले को प्रोफाइल में इतना बारीकी समझाते हैं, केरी है, कोलमार्क मैन्युफैक्चरिंग है। आप सोचिए कि आप और मैंने आज से पहले केरी कोलमार्क सुना था क्या, नहीं सुना था अपन ने, क्या होता है अपन, अगर हम प्रोफाइल के बारे में, क्योंकि अगला एक अपॉर्चुनिटी चाहता है, क्योंकि अगर बिजनेस करेगा तो प्रोफाइल तो खुद सर्च कर लेगा बंदा। अगले को तो आप बेसिक बताइए कि उसमें आपका क्या, अगले का क्या फायदा है, अगले की वैल्यू ऐड करिए कि अगर तेरी लाइफ में ये चीज हो, तुझे ये मिल सकता है। तो ध्यान रखिए, प्लान जितना सिंपल होगा, प्रोडक्ट जितना सिंपल होगा, क्योंकि मैं से कहता हूँ, मेरा ये मानना है, अगर आपका प्रोडक्ट ट्रेनिंग में या फिर प्लान है, अगर डुप्लीकेबल नहीं हो सके तो आपका प्लान कोई काम का नहीं है। आपकी टीम जब तक आप उस चीज को रिप्रेजेंट नहीं कर सके मार्केट में, कोई मतलब नहीं है। कॉल वगैरह आ गया था तो कॉल्ड हो गया, थोड़ा सा सॉरी मांगू। ओके ओके, ठीक है। तो इस चीज पर आप थोड़ा सा फोकस करिए, ठीक है। ओके। तो मैंने कैश ऑन डिलीवरी का बताया, कभी आपको कोई ऑनलाइन पेमेंट करे, कैश ऑन डिलीवरी मांगे, तो आप उसको देखो, मैंने आपको बताया ना, कि आप जो आपका बॉक्स आता है ना एटमी का, उस पर आप होल्ड करके आप भिजवा सकते हैं। अब तीसरा है, प्रोडक्ट महंगा है, उसका मैं एग्जांपल देता हूँ, 2 प्रोडक्ट का एग्जांपल दूंगा, आप देखिए एक बार, कोई बड़ा चीज नहीं, जीरो से बताऊंगा। हर्बल शैम्पू सभी जानते हैं, एमआरपी 1200 रुपए, डीपी प्राइस 1000 थी। ओके। शैम्पू कितना एमएल है, 500 एमएल। एक पाउच आता है, लगभग 5 एमएल का आता है। मतलब क्या है, एक बार इंसान को नहाने के लिए एवरेज 5 एमएल शैम्पू की जरूरत होती है। ये है 500 एमएल। अगर आप एक लेडीज है, मान लो कोई आदमी, अगर वीक में 3 बार शैम्पू लगाता है, कितनी बार, 3 बार शैम्पू लगाता है, 3 बार तो नहीं है, 2 दिन छोड़ के 1 दिन लगाया करो, ज्यादा भी लगाना
बेकार है, आपके स्कैल्प में सीबम का लेवल गिर जाता है, ठीक है। मान लीजिए आप करते हो तो आपको इसको सोम बार शैम्पू को यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 500 ml शैम्पू, 5 ml यूज होता था, अब आप 100 बार यूज कर सकते हैं। अगर 3 दिन में 1 बार भी करते हैं, 300 दिन शैम्पू चल जाता है। चलो मान लीजिए अपन 10 महीने एक इंसान के इजीली शैम्पू चल जाता है। ओके, 10 महीने। एमआरपी इसका कितना है डीपी? 1000 रुपए। एग्जाम्पल दोगे 100 रुपए। अगले को बताइए, बताइए कितने रुपए का है? एक चीज बताओ, 100 रुपए एक इंसान बालों पे खर्च कर सकता है, नहीं कर सकता है? कटिंग भी करवाते 60-70 रुपए की कटिंग शेविंग कराते, 100 रुपए लगता है, नहीं लगता है? लगता है। अब किसी को बताइए भाई 100 रुपए तू तेरे बालों पे खर्च कर सकता है, नहीं कर सकता? बताइए महंगा है क्या? अगर 1 महीने में अगर 100 रुपए बालों पे खर्च करो, आपके बाल अच्छे रहे, महंगा है क्या? महंगा है क्या, बताइए आप? खुद एग्जांपल दीजिए, क्वालिटी और क्वांटिटी में फर्क देखिए, ठीक है? चलो ये मान लीजिए आप बोलते हैं महंगा, चलो एक बार बताता हूँ। एक मान लीजिए मेरे हाथ में है क्लिनिक प्लस है, पैंटीन किसी का पाउच है, ओके। ये पाउच है, मान लो 1 रुपए का आता है। मुझे आपको 1 रुपए का मिलता है शैम्पू, बहुत से पाउच आते हैं। अगर आपको मुझे 1 रुपए का मिलता है, दुकान वाले भी कमाता होगा 70 पैसे का, तो वो उसको भी आता होगा। होलसेल वाले को 50 पैसे का आता होगा। इसकी मैन्युफैक्चरिंग 10 से 20 पैसे में हो जाती है। अब सोचिए 10 से 20 पैसे में कंपनी भी कमा रही है, ठीक है? अब 10 से 20 पैसे में आपको नीम, अर्निका, सिकाकाई, रीठा, बायोटिन ये तो दे नहीं सकता। ऑब्वियसली नहीं दे सकती। अब 10 रुपए में क्या होता है, कंपनी उसमें सल्फेट मिलाती है सुगंध के लिए, बहुत सारे एरोमेटिक पदार्थ मिलाते हैं, जिससे हमारा जो सीबम का लेवल है, वो कभी गिर जाता है, पीएच लेवल डिस्टर्ब हो जाता है। अगले को बताइए, तो आप मार्केट में यूज़ कर रहे हैं, उसमें क्या चीज़ है? अगर बोलेगा सही बात है, अगर घी 700 रुपए किलो मिलता है ना, तो 700 मिलेगा। अगर वो 50 रुपए किलो मिल रहा है ना, तो वो लोकल है उस चीज़ को। अब बताइए सर 100 रुपए बालों पर महँगा है आपके लिए? नहीं सर, 100 रुपए तो मैं बालों पर खर्च कर सकता हूँ। चलो एग्ज़ाम्पल, जैसे एग्ज़ाम्पल किसी प्रोडक्ट का अपने हिसाब से, जैसे मान लीजिए ये ब्रश का एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ। ये ब्रश आता है चमचमाता, डायमंड कट का शेप है, गोल्डन ब्रिसल्स है, फ्लेक्सिबल है, ठीक है? आपको उसको पता है। अब बताइए, ये पड़ता है आपको ₹125 का पड़ता है, डीपी प्राइस ₹111, ओके? एक इंसान यूज़ करता है इज़िली 1 साल, तो आप आराम से इसको चला सकते हैं। अगर इसकी प्राइस ₹120 मान लेते हैं, 111 है, 120 मान लेते हैं, 12 का भाग दीजिए, महीने के ₹10। महीने के ₹10 देने पर अगर आपके दाँत अच्छे रहते हैं, मसूड़े अच्छे रहते हैं, एक इंसान कहते हैं जब सबसे प्यारा लगता है, जब क्या करता है वो मुस्कुराता है, लेकिन तभी अच्छा लगता है जब उसके दाँत अच्छे होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जो हमारा खान-पान है, इससे अपन को पूरी ज़िंदगी भर खाना है। पैसा किसके लिए अपन बोलते हैं ना, पैसा क्यों कमाता है इंसान? पेट के लिए कमाता है, भूख नहीं लगी कमाएगा नहीं। पिज़्ज़ा, बर्गर खाना खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, इन प्यारे-प्यारे दाँतों से खाते हैं, इससे अपन स्माइल देते हैं। अगर इन पर महीने के ₹10 खर्च नहीं कर सकते क्या? साल का मत देखिए, महीने का देखिए। ₹10 एक पेस्ट का पैकेट देख लीजिए, ₹120 की पेस्ट होगी। ₹130 खर्च करने पर पेस्ट ब्रश पर अगर आपके दाँत अच्छे रहते हैं, आपका फेस अच्छा रहता है, मसूड़े अच्छे रहते हैं, ज़िंदगी भर अच्छे रहते हैं, तो महँगा है क्या, बताइए आप? कौन इंसान नहीं कर सकता? आप हर घर में आपके महीने का 15-20 हज़ार रुपए तक खर्च होता होगा, नॉर्मली परिवार में भी, और वहाँ पे ₹130 से आपके दाँत अच्छे हैं, जिससे आप खाते हैं, महँगा है क्या? नहीं है। अगले को उसी की भाषा में समझाइए, शैम्पू बताइए ₹100 महीने का, सर महँगा है क्या? आप बोलते हैं महँगा है। कंपेयर करिए, एक फोम क्लींजर फेस वॉश आता है, मैं बताता हूँ वो खत्म ही नहीं होता है। मेरा फेस वॉश खत्म होने वाला था 1 महीने तक। मैंने यार ऑर्डर कर लेते हैं। मैं उसको दबाऊँ इतना सा है फ़ोम बन जाए, फ़ोम बन जाए। मुझे ऐसा लगता है रात को हेंगिल पार्क सर खुद आते हैं, मेरा फ़ोम के लिए डाल के ले जाते हैं। खत्म ही नहीं हो रहा, 1 महीना हो गया, इतना करूँ वापस फ़ोम बन जाए। अगर आप यूज़ करते हो फ़ोम क्लींजर को मैं बताता हूँ, आप 5 अगर आप एक टाइम भी यूज़ करते हो मेरी तरह, तो 5-6 महीने आपका ईज़िली खत्म नहीं होता। 5 महीने भी मानोगे 755 के हिसाब से ₹120-22 का फ़ोम क्लींजर महीने का पड़ता है। आप गार्नियर का लाओगे, सैंडलवुड का लाओगे, ये 150 का, वाओ का आता है, ₹250 का फेस वॉश आता है, 1 महीने चलता है। क्वालिटी क्वांटिटी में उनसे सस्ता पड़ता है सर, आप कोई भी कंपेयर कर लीजिए। अब ये ब्रश है ना, ये नॉर्मल ब्रश ले आइए, आप ₹40 का, ₹30-35 का ओरल का ब्रश लाओगे, एक डेंटिस्ट के पास जाओगे, बोले भाई साहब 3 महीने में ब्रश आपको चेंज कर देना चाहिए। अब लगाओ ₹40 का ब्रश है, 3 महीने में चेंज करते हो, ₹160 आपको खर्च करने पड़े लोकल क्वालिटी का। यहाँ पे सिर्फ ₹110 खर्च करने पड़े, फ्लेक्सिबल क्वालिटी आपके दाँत अच्छे रहेंगे। अगले को उसी की भाषा में समझाइए जो इसको समझ में आता है, क्योंकि कई बार क्या है कि हमें लोगों को ज़्यादा इंग्रीडिएंट्स ना बता के उसी की भाषा में समझाए ना, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। समझ रहे हैं इस चीज़ को? ये रहा, और ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं, मैं आपको दे सकता हूँ, इनफ होता है, ठीक है? तो प्रोडक्ट का महँगा फिर प्रोडक्ट की वैल्यू, देखो सिंपल चीज़ है, सर मूँगफली में, बादाम में अंतर होता है, घोड़े में, गधे में अंतर होता है, आप उसको कंपेयर मत करिए सर।
ठीक है, आपको प्रोडक्ट की वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। आप बोलते हैं सर महंगे को लेता नहीं। आज एक आईफोन बहुत बड़ा ब्रांड है, नाइकी ब्रांड है, पूमा ब्रांड है, ये तो सस्ते प्रोडक्ट नहीं रखते। अब उनको पता है कि हमारा एक मार्केट है, उस मार्केट को हम करना है। जैसे आईफोन है, उसको पता है कि बहुत सारे कंज्यूमर आएंगे। अगर आईफोन देने के लिए उसकी वैल्यू ऐड करता है, सर इसकी कैमरे की क्वालिटी, इसके फंक्शन है, रैम है, सर हैंग नहीं होता, बैटरी बैकअप, ये वैल्यू, ऐसी आपको प्रोडक्ट की वैल्यू ऐड करनी है, हर के हिसाब से करना है, तब आपका प्रोडक्ट होगा। हर इंसान तो आपका प्रोडक्ट लेगा नहीं। ये चीज का भी बात करते हैं कि हर इंसान है, देखो हर इंसान तो ऐसे मान लीजिए आप स्टडी करते हैं, मान लो आपकी पढ़ा हुआ कॉलेज के अंदर 100 में से आपके 2-3% लोग जॉब लगते होंगे अच्छी पोस्ट पर, बाकी क्या होता है वहाँ पे 100% रेशियो है क्या? कहीं नहीं होता सर वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तो सस्ता महंगे का आप एग्जांपल दीजिए क्वालिटी क्वांटिटी से, किसी भी प्रोडक्ट का लीजिए। अगर आप हेड टोनी का भी लोगे ना, टोनी का भी एग्जांपल दीजिए। मार्केट में जो प्रोडक्ट है क्वालिटी क्वांटिटी में देख लीजिए, इंग्रेडिएंट्स चेक कर लीजिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है। ठीक है, ठीक है। कोई ज्वाइन नहीं होता है, देखो सब, अब कई लोग बोलते हैं सर कोई ज्वाइन ही नहीं होता है, क्या करूं? अगर भारत में 18 लाख ज्वाइनिंग हो सकती है, पूरे वर्ल्ड में लगभग 1 करोड़ 80 लाख ज्वाइनिंग हो सकती है। आपको भी मुझे भी किसी ने ज्वाइन कराया है। अगर आप और मैं ज्वाइन हो सकते हैं तो दुनिया का हर इंसान ज्वाइन हो सकता है। क्या है, आपको मुझे भी किसी ने ज्वाइन करवाया है। अब देखिए क्या है, कई बार क्या करते हैं, मिस कमिटमेंट मत करिए। अगर आप मिस कमिटमेंट करोगे ना किसी से, तो आपका बिजनेस डेवलप हो जाएगा। हमेशा प्लान को जितना सिंपल बता सको बताइए, फिर धीरे धीरे बंदा आपका खुद लीडर बन जाएगा। शुरुआत में इस पर लोड मत दीजिए, ठीक है? कई बार आप क्या करते हैं, तू तेरी जॉब छोड़ दे, बिजनेस में आता। ऐसा मत करिए, ऐसा करोगे ना आप लंबा नहीं जा पाओगे। एटमी लंबा बिजनेस है। हम सबको, जैसे अभी कितने भी लोग हैं यहाँ पे, 69 लोग हैं। अब आप अगर देखिए, देखो मैं बताता हूँ कि यहाँ पे बिजनेस ऐसा है कि देखो, कभी भी एग्जांपल देता हूँ, ये दूध है, मान लीजिए इसको मैं गर्म करता हूँ तो मलाई कहाँ आती है? ऊपर ऊपर आती है मेरे। तो ध्यान रखिए, कोई इंसान पैसा कमाएगा ना, कंपनी के टॉप लीडर्स रहेंगे आने वाले टाइम पे। कौन रहेगा? आप और हम रहने वाले हैं। तो कंपनी के शुरुआती लीडर आप बहुत सी कंपनी देख लीजिए, वो बहुत पैसा कमा रहे हैं। यही सुनहरा मौका आपके पास आया है, कहीं ये सुनहरा मौका खो ना दो। पैसे के साथ लगे रहिए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, सक्सेस जरूर होना है। मरे हुए इंसान को भी 4 लोग मिलते हैं कंधा देने के लिए। हमें 2 ही लेग चलाना है, लेफ्ट राइट। वो 2 इंसान कोई भी हो सकता है, मिल गए आपके बिजनेस को दिन दुगना रात चौगुना कर देंगे। लेकिन ध्यान रखिए, हमेशा सीखने पर फोकस करिए। अगर आपने बिजनेस को सीखा, आप हर इंसान को जुन करा पाते हैं। ध्यान रखिए, 3 मीटर का दायरा होता है, हर 3 मीटर के दायरे में वो जो भी इंसान आता है, बिजनेस के बारे में बताइए, हर चीज के बारे में अपडेट बताइए। आप कन्विंस करने के दिमाग लगाइए, कैसे इस चीज को कनेक्ट कर सकता हूँ, हर इंसान को बताइए। अब कई लोग बोलते हैं सर, मेरे दोस्त वगैरह बोलते हैं यार तू क्रीम लगाता है, यार तू कहाँ क्रीम लगाता है, लड़की क्रीम लगाते हैं। मैंने कहा भाई देख, ऐसा है, अगर क्रीम लगाने से पैसा आता है तो कहाँ दिक्कत? क्रीम लगाने से आपका फेस अच्छा होता है, पैसे आ रहे हैं, आपकी हेल्थ अच्छी हो रही, तो कहाँ दिक्कत है? अगले को उसी की भाषा में जवाब देना है, ठीक है? ओके। अब रही देखो ज्वाइनिंग की बात। देखो ज्वाइनिंग, देखो ऐसा है कि सेल्स का रेशियो होता है दोस्तों 10 में से 1 इंसान। अगर 10 को बताते हो तो 1 इंसान आपको ज़रूर हाँ करता है। ये हर चीज़ में लागू है, बिज़नेस में भी लागू है, हर चीज़ में। मैंने एक एग्ज़ाम्पल बताया था। कई लोग बोलते हैं सर जोड़ने का बिज़नेस होता है। मैंने एक वीडियो बनाया था। मेरे पड़ोस में एक स्कूल खुली थी, बहुत बड़ी स्कूल है, जिसका जो था खुद रिटायर था किसी टीचर से, उन्होंने अपना स्कूल खोला। वो बंदा खुद अपने स्टाफ के साथ एक-एक घर में जा रहा और बता रहा, सर मैंने स्कूल ओपन करा, आपके बच्चों को भेजिए। बता रहा है सर हमारे पास ऐसा स्टाफ लाएँगे, ये लाएँगे। हर एक के घर में जा रहा धूप के अंदर, और टेम्परेचर राजस्थान का 45 सर्दी, हर घर में एक-एक घर में जा रहा। उसको पता है कि मैंने अगर 500 घर भी नाप दिए, उसमें से 50 घर ज़रूर आपके बच्चों को भेज दें। एक उम्मीद में कि भाई आप देखो लगे रहिए, होना ना होना ऊपर के हाथ में, अपना वो 100% दे रहा है। वैसे आप रिजल्ट का मत सोचिए, बंदा प्रोडक्ट लेगा, नहीं लेगा। आपका काम क्या है? अगले को पूरा वैल्यू देना। अगले को पूरा बताया आपने, सर आगे आपकी ज़िम्मेदारी है। वैल्यू पूरा ऐड करना है, आपकी तरफ से कोई कमी नहीं रहे, पहली चीज़। दूसरा देखो क्या है, फ़ॉलो अप बड़ा चीज़ है। इस बिज़नेस में मैंने जो बिज़नेस करा है, मेन है फ़ॉलो अप का बिज़नेस। आप चाहते हैं कि कोई इंसान पहली बार में आपके बिज़नेस में आ जाए, पहली बार में कभी पॉसिबल नहीं है। जब बल्ब बनाया था किसी ने, तो पहली बार में बल्ब नहीं बना था। वो चीज़ पहली बार नहीं होती। मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आपने गन्ने का जूस पिया होगा। ये गन्ना है, गन्ने वाला जूस को ऐसे डालता है गन्ने को, थोड़ा-सा जूस आता है, वापस डालता है, लास्ट में जो कचरा बचता है ना, कि अपन बोलते हैं फेंक दे, उसको ऐसे मोड़ के वापस डालता है, उसमें भी आधा ग्लास आता है। 7 बार उस गन्ने को फ़ॉलो अप करने से बहुत सारा जूस निकलता है। पहली बार में पूरा जूस नहीं निकलता। वैसे बहुत सारे लीडर हैं जो आपके फ़ॉलो अप से आपके बिज़नेस में आते हैं। ध्यान रखिए, जितने भी लोग हैं आपके रिलेशन में हैं, जिन्होंने मना कर दिया, आप बोलते हैं मना कर दिया, उन्होंने मना नहीं करा, वो आपको वोच कर रहे हैं
कि कब ये बंदा सक्सेस हो, मैं इसका ज्वाइन हूँ। आप और हम सबको वॉच कर रहे हैं। जब भी देखो मैं नेगेटिव होता हूँ ना, अभी मीटिंग में कितने लोग हैं? 72 लोग हैं। जब भी आप कभी नेगेटिव हो ना, कभी मन नहीं करता यार बात करने से, मैं एग्जाम्पल है, दिन में कभी नींद आती है, ऐसे मन करता है यार सो जाओ। फिर ऐसे सोचता हूँ यार मैं सो रहा हूँ, कहीं न कहीं पवन पांडे सर किसी न किसी सर को डेमो दे रहे होंगे, कभी राकेश सर दे रहे होंगे, कोई ना कोई इंसान क्या फील्ड में जाके डेमो दे रहा है, कोई ना कोई इंसान मेरे से आगे निकल रहा होगा, कोई प्रोडक्ट का प्लान बता रहा होगा, अगर मैं यहाँ पे सो रहा हूँ, तो दुनिया करती है उससे 2 कदम आगे चलना है मुझे। अगर दुनिया 5 आदमी से बात करेगी, मैं 15 आदमी से बात करूँगा, क्योंकि देखो रेशियो है, आपको अगर बिज़नेस करना है ना, ये 2 अलग चीज़ें। एक है क्या, तो अगले की लाइन छोटी कर दो या फिर अपनी लाइन बड़ी कर दो। तो दुनिया करती है उससे 2 कदम आपको आगे चलने पड़ेंगे। क्योंकि आज ज़िंदगी में नॉर्मल रहोगे ना, नॉर्मली करते रहे उस तरीके से बिज़नेस नहीं होगा। ऑफलाइन, ऑनलाइन कोई ऐसे बोलता है ना कि ये करो, देखो ऐसा बोलते हैं, कोई बोलते हैं रात को मत पढ़ो, सुबह पढ़ने से आपका अच्छा दिमाग खुलता है। मैं सर सुबह नहीं उठ पाता, मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं उठ पाया। मैंने 10 बजे अलार्म लगाई, सोया, कभी उठ नहीं पाया। मैंने कहा रात को पढ़ाई करते। ऐसे ज़रूरी नहीं कि आप बोलो ऑफ़लाइन करना ज़रूरी है, ऑनलाइन जैसा आपका बिज़नेस निकलता है ना, जिसमें आप परफ़ेक्ट हैं, उस बिज़नेस को करिए। कहते हैं ये सूरज हो या चाँद, दोनों चमकते अपने वक़्त के ऊपर है। आप देख लीजिए आपको कब चमकना है। अगर आप ऑफ़लाइन में माहिर हैं, ऑफ़लाइन करिए, ऑनलाइन में माहिर हैं, ऑनलाइन करिए। अगर आप दोनों का कॉम्बिनेशन करते हो तो सबसे बेस्ट होता है। ओके? ये तो रही इस चीज़ की बात हो गई। दूसरा, ओके, प्रोडक्ट का रिज़ल्ट नहीं आ रहा, बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान से देखिए एक बार। देखो क्या है, हमारा प्रोडक्ट कहाँ की आपको पता है? साउथ कोरिया की कंपनी है, वहाँ पे लोगों को बहुत अच्छी स्किन होती है, लेकिन क्या है, वो एक सही स्किन केयर सिस्टम है ना, जो रूटीन रूटीन होता है, सही स्किन केयर रूटीन उसको फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से स्किन होती है। जैसे आपने देखा होगा, कि सर्दियों में आप लगाते हो ना कोई प्रोडक्ट को, तो उसका फैम का रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। अभी आप गर्मी में थोड़ा-सा फैम क्या चिपचिपा-सा होता है, फ़ील नहीं हो पाता। तो अगर आप कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो आपको पूरा स्किन केयर सिस्टम फ़ॉलो करना पड़ेगा। कई क्या है, इवनिंग केयर लगाने के बाद धूप में निकल रहे हैं, गैस के पास जा रहे हैं कि सर मेरी स्किन जल रही है, वो हो रहा है, ये चीज़ होती है। कई बार के मतलब कई ओपन पोर्स में आप पीलिंग जेल यूज़ करवाओगे, जलन होगी। प्रोडक्ट का स्किन केयर रूटीन ज़रूर यूज़ करें। आप धूप में जाओगे प्रोडक्ट लगा के, सनलाइट में आओगे, आपकी स्किन मॉइस्चराइज़ रहेगी, आपकी पक्का सनबर्न हो सकता है, आपका फेस काला पड़ेगा। तो जब भी आप बाहर जाइए, सनस्क्रीन लगा के जाइए या फेस को कवर जाइए। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको ऊपर से कई बार क्या होता है, कईयों ने प्रोडक्ट यूज़ करा, तो सर मेरा तो इफेक्ट ही नहीं है, आपका प्रोडक्ट बेकार है। तो मैंने कहा ना, कभी भी आपका स्किन की प्रॉब्लम, हेयर की प्रॉब्लम, इंटरनल प्रॉब्लम 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहला है इंटरनल प्रॉब्लम, दूसरा है एक्सटर्नल प्रॉब्लम। हो सकता है आपने एक्सटर्नल पूरी बॉडी को दिया, एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, मैं जिम जाता हूँ, खूब मेहनत कर रहा हूँ, 2-2 घंटे मेहनत कर रहा हूँ, आने के बाद पिज़्ज़ा खा रहा हूँ, डाइट नहीं ले पा रहा प्रॉपर, मेरी बॉडी नहीं बनेगी सर, नुकसान हो जाएगा इस चीज़ में। आप स्कूल में जाके पढ़ाई कर रहा है, आपका बच्चा घर पे मज़ा करता है, तो लक्ष्य नहीं होगा, दोनों चीज़ ज़रूरी है सर। वैसे है, कोई प्रोडक्ट का रिज़ल्ट के लिए इंटरनल, आउटर दोनों प्रॉब्लम ज़रूरी है। दूसरा, कभी भी किसी का काटने का ना सोचिए, जो प्रोडक्ट की है वही दे। कई बार क्या होता है, अरे फैम दे दे, अप्सलूट दे दे, ऐसे मत करिए, अगर आप दोगे ना बड़ा बिज़नेस नहीं कर पाओगे। जो चीज़ अगले को रिक्वायरमेंट है, जिससे आपका सॉल्यूशन ध्यान रखिए, एक सैटिस्फाई कस्टमर अगर आपको 10 सैटिस्फाई कस्टमर दे सकता है, एक नेगेटिव कस्टमर आपके 10 सैटिस्फाई कस्टमर को खराब भी कर सकता है। जैसे आप मान लीजिए एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है ना, वैसे किसी का रिजल्ट नहीं आया ना, तो वो आपको मार्केट में नेगेटिव चीज़ फैलाएगा। तो आप बिना सोचे-समझे एक बार डिस्कस ज़रूर कर लें, सर ये प्रॉब्लम है, कौन-सा प्रोडक्ट देना चाहिए? तो वो चीज़ करिए। कई बार क्या होता है, मैंने आपको देखा है, जो किसी का मतलब पूरा बोल्डनेस की प्रॉब्लम, बिल्कुल चिकना हो रहा है, आप उसको कंडीशनर यूज़ कराते हैं, हर्बल हेयर ट्रीटमेंट करें, इसमें इसका कोई रोल नहीं है, सिर्फ आप उसको 2 टोनिक दे दीजिए। क्योंकि प्रोडक्ट का ऐसा नहीं कि आपको पीयू लिखाने पे मत डिपेंड करिए, अगले का रिजल्ट आएगा, आपको कस्टमर और दे देगा। आपका गलत प्रोडक्ट मार्केट में प्रोडक्ट की नेगेटिव फैला सकता है। उस चीज़ पे हमेशा फ़ोकस करिए, डिस्कस करिए, प्रोडक्ट का जब तक नॉलेज नहीं है ना, ऐसे-वैसे कभी प्रोडक्ट देना नहीं चाहिए। बिज़नेस करना है सर, प्रोडक्ट का नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है एटॉमी बिज़नेस के अंदर। यहाँ पे कंज्यूमर और डिस्ट्रीब्यूटर दोनों बनाना ज़रूरी है बिज़नेस के लिए। ठीक है? ओके। एक सबसे बड़ी चीज़ है सर, अपलाइन सपोर्ट नहीं करता। क्या होता है? अपलाइन सपोर्ट नहीं करता। काफ़ी लोग हैं। अब देखो सर, अपलाइन का है, मैं बताता हूँ, मेरी आज तक मेरी टीम है, लगभग 3 साढ़े 3 हज़ार की टीम है, कुछ लोग काम कर रहे हैं। मुझे आज तक एक आईडी का सपोर्ट नहीं मिला, एक पीवी का सपोर्ट नहीं मिला। नहीं, मैं बता रहा हूँ, एक पीयू का, एक आईडी का सपोर्ट नहीं मिला। मेरा दोनों लैब को मेंटेन करना पड़ता है, लोड रहता है। दिन में 4-4 मीटिंग भी करनी पड़ती है। इधर से बात करना है, इधर से बात करना, बहुत लोड रहता है। लेकिन पता है नहीं मिल रहा, लेकिन क्या है, आप भी किसी के अपलाइन है, ध्यान रखिए।
आपको सपोर्ट नहीं मिला, कोई बात नहीं है, आपके पास मैनेजमेंट है, पूरा सिस्टम है, एआईटीएफ का ग्रुप है, आप किसी डिस्कस कर लीजिए। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, कस्टमर केयर पे जाइए, हर चीज़ का आपको सॉल्यूशन मिलता है, यूट्यूब पे जाइए, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है आपको। आपको सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन आप अपनी टीम का सपोर्ट तो करिए। समझ रहे हैं ना? आपको सपोर्ट नहीं मिला, आप अपनी टीम का सपोर्ट करिए, कभी भी ब्लेम मत करिए किसी के ऊपर। अपलाइन के ऊपर ऐसा है, ध्यान रखिए, आपका अपलाइन का जो रिलेशन है ना, बड़ा ज़रूरी है बिज़नेस के अंदर। आपके अपलाइन का जो बिज़नेस रहेगा ना, आपका जो रिलेशन है, वो बिज़नेस में 4 साल लगा देगा। क्योंकि देखो क्या है, कई बार कुछ पॉइंट होते हैं, तो आप टीम से डिस्कस नहीं कर पाते, लेकिन अपलाइन से डिस्कस कर पाते हैं। ये बिज़नेस ऐसा है, आप दिन में 5 बार पॉज़िटिव होगे, 5 बार नेगेटिव हो। कई बार होता है ना, ऐसे फ़ील होता है, कहीं कस्टमर अच्छा मिल गया, कोई फालतू मिल गया। कभी आप नेगेटिव अपने क्लाइंट को फ़ोन कर दीजिए, आपका माइंड है ना अच्छा हो जाता है। आपने महसूस किया होगा, जब भी आप नेगेटिव हैं, एक काम करना है, कुछ नहीं करना है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आप सोचोगे ना चीज़ को, तो दिमाग में ज़्यादा होगा। तुरंत अपने क्लाइंट को फ़ोन कर दीजिए, जब भी आप नेगेटिव होते रहे, आपका माइंड इंस्टेंट खत्म हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, ये पार्ट ऑफ लाइफ़ है इस चीज़ में। आप इंसान की 2 लेग है, आपको दोनों चलानी पड़ेंगी। अगर आप एक लेग ऐसे बोलोगे ना, एक लेग वो चला ले, तो विकलांग हो जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो आपके डाउन में क्या होता है एटॉमी में, कभी आपके ऊपर की आईडी आपको नहीं दिखती, आपके डाउन की आईडी दिखती है। तो आपका बिज़नेस आपकी टीम से स्टार्ट होता है, आपकी टीम पर फ़ोकस करिए। 2 लेग है, उस पर फ़ोकस करिए, मैनेज करिए और सिस्टम के साथ है। कोई भी इंसान जॉइन होता है, मैं यही कहता हूँ, तो क्या तो जॉइन मत हो, क्योंकि आपका टाइम इम्पोर्टेंट है, मेरा भी इम्पोर्टेंट है। आपके लिए मैं दिन-रात फ़ोकस करूँगा, आपको कम से कम 2 साल इस बिज़नेस को देने पड़ेंगी। अगले का माइंडसेट पहले कर दीजिए। आप बोलो 1 महीने के लिए किसी बिज़नेस को लेके आओगे ना, नहीं आपका मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आप सक्सेस करोगे, आपके लिए दिन-रात मैं काम करूँगा, तो अगला माइंडसेट आप भी कर लीजिए, आपकी टीम का भी। कम से कम एक बार बिज़नेस को 2 साल इस बिज़नेस को देना ज़रूरी है। अगर 2 साल सिस्टम पर फ़ोकस करोगे, आपका बिज़नेस बहुत अच्छा खासा निकलने वाला है। बहुत सारे प्रोडक्ट आने वाले, बहुत सारा सिस्टम होगा, ऑफ़लाइन सेमिनार होना स्टार्ट किया, आपका बिज़नेस दिन दुगना, रात चौगुना होने वाला है। ओके। एक होता है कंपनी, विदेशी कंपनी, जिसका आप सभी को पता है, कोई बोलते हैं आपकी विदेशी कंपनी। जैसे अभी मैं बताऊँ, अभी कोई टीचर थी, अभी जयपुर की थी, तो ऐसे प्लान देने गए, तो मैंने पहना कि टी-शर्ट पहन रखी थी, जिसमें इंडिया लिखा हुआ था। तो उन्होंने कहा, "सर, आप टी-शर्ट तो पहनते हैं, इंडिया लिखी हुई है और कंपनी विदेशी कंपनी को प्रमोट करते हैं।" ठीक है? तो उनके हाथ में जस्ट ऐसे मोबाइल था। तो मैंने बोला, "मैम, ये मोबाइल कौन-सी कंपनी का है?" कहा, "सर, जियोनी का मोबाइल है, सॉरी शियोमी का है, माइक्रोमैक्स कोई उसका, एमआई का।" मैम, एमआई तो मैम चाइना की कंपनी है मैम, आप तो बात तो ऐसे कर रहे हैं, आपके घर में टीवी कौन-सा है? सर, सैमसंग का है। तो मैम सैमसंग तो कोरिया की कंपनी है। आप तो देखो क्या है, कई बार क्या है, बहुत से लोग आपको ज्ञान भी देते हैं। हम तो जैसे कई इंडिया वाली कंपनी क्या करते हैं, आपको इमोशनल करते हैं। इंडिया की कंपनी को करते हैं, इंडिया की कंपनी को प्रमोट करें, उनको पूछिए सर कोका कोला इंडिया की कंपनी नहीं है। आपके घर में सैमसंग का टीवी यूज़ होता है, फ्रिज यूज़ होता है, बहुत सारी चीज़ यूज़ होती है। पहला चीज़ तो ये है। दूसरा सर हमारी जीएसजीएस की टेक्नोलॉजी है। जीएसजीएस आपको मैं ठीक है, जीएसजीएस की बात बाद में करूँगा, पहले आपको मैं अभी भारत में जैसे अभी आपको पता है दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी पड़ी, हमने इज़राइल से ऑक्सीजन ली, बदले में हमने उनको क्या कर दिया, वैक्सीन दे दी। हमने उनका सपोर्ट कर दिया, उन्होंने हमारा सपोर्ट कर दिया। उनको वैक्सीन मिल गई, हमें ऑक्सीजन मिल गई, अभी दिल्ली की बात है, आपको पता है। अब क्या है, सबका साथ, सबका विकास हो गया भाई, उसका देश भी अच्छा हो गया, हमारा भी देश अच्छा हो गया। हम जैसे रूस से हथियार वगैरह लेते हैं, उनको वो चीज़ प्रोवाइड कराते हैं, सबका साथ विकास हो गया। अब हमारी कंपनी का आपको पता है जीएसजीएस ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल सेल, जैसे इंडिया का जो स्प्रोनक इंडिया में लॉन्च हो गया। अब सोचिए इंडिया का स्प्रोनक पूरे विश्व में जाएगा, यूएसए, जापान, मलेशिया, मान लो 24 कंट्री में जाएगा। तो यहाँ का प्रोडक्ट आउट ऑफ इंडिया में जाएगा, इंडिया की जीडीपी बूम करेगी। मैन्युफैक्चरिंग होगी तो कितने लोगों को रोज़गार मिलेगा? अभी कंपनी ने मान लो स्प्रिंग का मैन्युफैक्चरिंग करवाया, फार्मा इंडस्ट्री से भी करवाया, कितने लोगों को रोज़गार मिला होगा, इंडिया की जीडीपी हुई। अगर हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, बंदा हमारी हेल्प कर रहा है, तो कहाँ दिक्कत है? ऐसा तो है नहीं कि सारे प्रोडक्ट कोरिया से आते हैं, अमेरिका से, जापान से, तुर्की से पॉम्डेट आता है, तो सबका साथ, सबका विकास, सब मिलके काम कर रहे हैं। तो अगले को बता सकते हैं, सर ऐसा नहीं है, हमारे इंडिया में भी 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगी, यहाँ का प्रोडक्ट पूरे विश्व में जाएगा, सोचिए। तो यहाँ से जीडीपी बूम करेगी, नहीं करेगी? तो अगले को ये चीज़ बता सकते हैं। हर चीज़ का आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। कोई भी चीज़ नहीं हो, आप अपने अप्लायंस से कॉन्टैक्ट करिए, सर इस चीज़ का जवाब क्या दूँ? 10 से 15 क्वेश्चन जो आपको बार-बार घूमेंगे। अगर आपने ये चीज़ कवर कर लिया, अगले का बिज़नेस आपका सक्सेस होगा, ठीक है? अब लास्ट इम्पोर्टेंस क्लोजिंग, क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो क्या है क्लोजिंग? आपने बंदे को प्लान बताया, सब कुछ बताया, ठीक है, सर जॉइन करें। सर सोच के बताऊँगा, क्या है? सोच के बताऊँगा। अब इसका आप कई बार सोचते हैं सर ये क्या करूँ? मैंने सोशल मीडिया पे बताया पूरा,
अब बोल रहा है सोच के बता, देखो क्या है, आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी ही आनी चाहिए बिजनेस के अंदर। जैसे मान लीजिए आप किसी को मीटिंग में इनवाइट करते हैं, सर मीटिंग में आ जाइए, तो बंदा बोलेगा ठीक है, फिर बोलते सर मीटिंग में इनवाइट नहीं आ पाए। अब आपने उस मीटिंग की वैल्यू ऐड नहीं करी। जब तक आप वैल्यू ऐड नहीं करोगे तब तक आप कल से मान लीजिए मेरी शादी है, मैंने आपको मैसेज कर दिया, ब्रॉडकास्ट में डाल दिया, शादी आ जाना, नहीं आएगा। मैंने कहा देख भाई मेरी शादी है, तुझे आना पड़ेगा, नहीं आएगा मैं नाराज हो जाऊंगा, पक्का आना है। मैंने फोन करने से क्या होता है, रेशियो बढ़ जाता है 50%। बंदे कान के अगले ने मुझे पर्सनली फोन करा है, क्या है, अगले ने मुझे पर्सनली फोन किया तो मतलब अगला वैल्यू दिया। वैसे ही है थोड़ा सा वैल्यू, मैसेज पे आप चाहोगे बिजनेस होगा, देखो क्या है, अगले को बोला सर हाँ, अब थोड़ा सा बेसिक बताया। कभी भी देखो ध्यान रखिए, कभी भी फोन के ऊपर, जैसे शादी में क्या करते हैं अपन, फोन पे उसको बुलाना, सर केरी है, कोल मार्क है, ऐसे हार्ड वर्ड यूज करते हैं, बंदा फोन नहीं उठाता। कभी शादी में आपने कार्ड देने का, जैसे मान लीजिए ये मेरी शादी का कार्ड है, ठीक है, 2 साल बाद मेरी शादी होगी, मेरा कार्ड है ये, ठीक है, मान लीजिए। अब मैंने दिया, अब अगला बोलता भैया बाद में क्या होगा, खाने में क्या बनाओगे, रसगुल्ले बनाओगे, आइसक्रीम दोगे, वहां पे उसको बताऊंगा कि भाई साहब आप आइए, एंजॉय करते हैं, बताएंगे सब कुछ, आप आइए तो सही। तो कभी उसको बताते कि नहीं बताते। वैसे आप थोड़ा सा बताइए सर, ये एक ई कॉमर्स कॉन्सेप्ट है, आपको कंपनी की ब्रांडिंग करनी है, कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनना है, आपने इसको इनवाइट करा, एक इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है, कंपनी का नाम न लेके आप प्रोजेक्ट का नाम यूज करोगे तो अच्छा रहेगा। सर एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है जिसपे आप घर बैठे पार्ट टाइम फुल टाइम काम कर सकते हो। भाई बोलते सर कितना पैसा मिलेगा, कि सर देखो ऐसा है सर, आप जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा, आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जितना आप टाइम दे पाओगे उतना पैसा मिलेगा। अब कैसे काम करना है, क्या काम करना है, कितना काम करना है, वो सब कुछ आपको 2 बजे मीटिंग में बताया जाएगा। अब बंदा कह रहा बोलता सर अभी बताओ मुझे, अभी बताओ, तो उसको देखो ऐसा बताओ सर, ऐसा है जैसे आपने मैसेज किया ना मुझे वर्क के लिए, ऐसे मेरे पास लगभग 100 से 150 मैसेज आ चुके हैं, 50 मैसेज आ चुके हैं। अब अगर एक को मैं 10 मिनट में समझाता हूँ तो 500 मिनट हो गए, सर इतना टाइम नहीं है। तो क्या करेंगे, सबको एक साथ दोपहर को 2 बजे समझाया जाएगा। और अभी कल से हमारा न्यू बैच स्टार्ट होगा 20 लोगों का, क्या कर रहे हैं, कल से हमारा बैच स्टार्ट होगा 20 लोगों का, 20 लोगों को, फिर आगे वाले बच्चों को आगे नेक्स्ट न्यू बैच में लेंगे। तो सर फिक्स सीटें हैं, हमें सिर्फ 20 लोगों की जरूरत है, सीरियस लोगों की। अगर आप सीरियस है सर बताइए, मैं आपकी मीटिंग की टिकट बुक कर देता हूँ, टिकट बिल्कुल फ्री रहेगी, लेकिन आप सीरियस है तभी बताइए, क्योंकि सर ऐसा हो कभी आपकी वजह से किसी और इंसान की सीट बुक हो जाए, आप मीटिंग में आए नहीं। अगर आप आओ तो मुझे बताइए। तो थोड़ा सा क्या है, देखो ध्यान रखिए, हमेशा क्या है, वेला इंसान सभी को बुरा लगता है। थोड़ा सा अपने आप को मैच्योरिटी फील करवाइए। देखो 2 चीज़ होती है, एक च्युइंगम स्ट्रेटजी होती है, एक मैग्नेटिक स्ट्रेटजी होती है। च्युइंगम मतलब आप चिपक जाना, जॉइन हो जाना। एक मैग्नेटिक का थोड़ा सा एटीट्यूड भी होना ज़रूरी है, थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। थोड़ा सा अगले को क्या है, कि अगले को थोड़ा सा तरसाना ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए, कई बार क्या होता है कि आपको बोलने से पहले कुछ चीज़ आपके सामने आ गई ना, तो आपको उस चीज़ की वैल्यू नहीं होती। जैसे मान लीजिए आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, आपने कहा कि पापा मुझे मोबाइल चाहिए, कहा बेटा अभी सैलरी नहीं आई है, अगले महीने पक्का दिलाऊंगा। कहा बेटा इस महीने ये खर्चा हो गया, आपको 4-5 महीने हुआ, उसके बाद में आपके पास कोई चीज आती है ना, तो उसकी जो खुशी होती है वो बड़ी जबरदस्त होती है। ऐसा होता नहीं होता, क्योंकि आपको तुरंत नहीं मिली। अब अगले को आप तुरंत बोलोगे भाई ज्वाइन हो जा, तो बंदा वैल्यू नहीं करेगा उसको। देखो ऐसा सर, हमारे पास भी टाइम नहीं है थोड़ा सा, बहुत सारे लोग हैं, अगर आप सीरियस हैं, आपके पास टाइम है, तभी आपकी सीट बुक करूँगा। कि ठीक है सर, बिल्कुल। ठीक है सर, अलार्म लगा लेना, इतने बजे मीटिंग होगी, एक ही चांस मिलेगा, अगर आपने एक चांस मिस कर दिया, फिर आपका नेक्स्ट पेज पे नंबर आएगा। तो आपने वैल्यू ऐड कर दी, क्योंकि देखो बिल हमेशा, अगर बोलते हैं आज लास्ट डेट है, वो ट्राई करेगा कैसे भी भरने की। अगर उसको पता चल गया कि बिल के 15 दिन है, बंदा नहीं भरेगा आज, आराम से कर लेंगे। आपने कहा सर लास्ट मौका है, आइए। अगले को मीटिंग में बताया, उसके बाद में अगर आपने इसका फ़ॉलो अप नहीं करा ना, कोई मतलब मीटिंग के तुरंत बाद में इससे फ़ॉलो अप करिए। सर आपने मीटिंग का फ़ॉलो अप करा, सर बिज़नेस जॉइन करा। अब क्योंकि कोई इंसान प्लान देखा, उसने महसूस करा, अब उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चलते हैं, क्या है? चलते हैं। अब देखो क्या है, मैं बताता हूँ कि लोग डायरेक्ट सेलिंग से डरते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में बच्चा होता है ना, तो बोलता है सो जा नहीं तो भूत आ जाएगा। अब बंदे के दिमाग में, बच्चे के दिमाग में क्या, भूत का एक साइकोलॉजी है, भूत बड़े-बड़े डरावने होते हैं, इतने बड़े-बड़े नाखून होते हैं, ऐसे होते हैं, दाँत होते हैं। उसने कभी नहीं देखा, करोड़ों में से एक इंसान ने देखा होगा, कोई भूत देखा होगा तो। नहीं देखना तो हमारे राजस्थान में आ जाना, भानगढ़ में भूत हैं। अब लेकिन अगले को डराया गया है, ऐसे होते हैं, तो बंदा डर के सो जाता है। वैसे लोगों को नॉलेज नहीं है क्या चीज़ क्या नहीं है, लेकिन अगले को डराया गया, इतना खतरनाक होती है, नेटवर्क मार्केटिंग, इतने बड़े-बड़े नाखून होते हैं, ऐसे डस लेते हैं। अब अगले को है,
अब क्या है, हमें क्या करना है, राइट एजुकेशन देना है। लोग मानते नहीं है, तो हम सर क्या है, कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है। हमें कंपनी पैसा किस चीज का देती है, लोगों को समझाने का। भाई आपको, भाई वो इंसान ज्वाइन करे ना करे वो बात की बात है, आप समझाओगे। आपका बच्चा घर में मिट्टी खाता है, बदमाशी करता है, वो माने ना माने, लेकिन आप उसको समझाते हो, प्यार से समझाते हो, डांट के। तो हमारा काम है टीम को समझाना, लीडर को समझाना। आपको अपने सब समझाना है। सर आपने ज्वाइन करा, ठीक है सर, प्लान तो बढ़िया था, प्रोडक्ट भी महंगा सही था। आप देखो सर, मैं तो ज्वाइन हो जाऊंगा, पर कोई इंसान ज्वाइन नहीं हुआ तो। अब अगले बताइए सर, ऐसा बताइए, देखो ऐसा है सर, अगर आप ज्वाइन हो गए ना, तो सोचिए दुनिया का हर इंसान ज्वाइन हो सकता है। अगर आपको मैंने ज्वाइन करा सकता हूँ, सोचिए आप से कितने लोगों को ज्वाइन करवाऊंगा। तो सर बात तो सही है सर, मीटिंग में देखा आपने कितने लोग थे सर, 50 लोग थे। ऐसा तो है नहीं सर 50 लोग है, बहुत सारे लोग हैं मीटिंग के अंदर, सारे काम कर रहे हैं। सर बात तो सही है, कुछ ऑब्जेक्शन होंगे सर, ये अगर 1 लाख का ये हुआ तो कुछ ऑब्जेक्शन रहते हैं हल्के फुल्के, उसको क्लियर कर दीजिए। ठीक है सर, स्टार्ट कर सकते हैं। सर परसों से करोगे सर, एक से बता दूं आपको मैं कि सर हमारा बैच स्टार्ट होगा कल से हम आगे आपको 7 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन निकालेगा। आप जितना लेट करोगे ना, तो फिर आपका नुकसान रहेगा, क्योंकि आप मिस कर दोगे, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग रिपीट नहीं होगी, फिर सर 2 महीने बाद में रिपीट होगी। अब आपको इमरजेंसी क्रिएट करनी है सेल्स में, इंस्टेंट जोइनिंग करवानी है, क्योंकि इंसान का माइंडसेट है ना, बदल जाता है बार बार। क्या होता है, बदल जाता है। कई बार अपन जाते हैं ना, ऐसे गए आप सामने, स्मेल आई, लगता है समोसा खा लूं, थोड़ा सा गए, छोड़ नहीं खाती। इंसान का दिमाग बदलता रहता है बार बार। तो जब इसका माइंड एक्टिव है, उस एक्टिव को पूरा माइंड को पूरा क्या कर दीजिए, विजन सेट कर दीजिए। और विजन सेट करने के लिए आपको मीटिंग में, देखो ध्यान रखिए, इस बिजनेस को करने के लिए क्या करना है, मीटिंग में आना बड़ी जरूरी है। अगर आप मीटिंग में नहीं ला पाओगे, बिजनेस में नहीं सिखा पाओगे, आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। थोड़ा सा अपडेट होना जरूरी है, देखो समय के हिसाब से अपडेट होना जरूरी है। थोड़ा सा बिजनेस को आप डिजिटल करना पड़ेगा। कि ऑफलाइन अच्छी बात है, चलो बात है ऑफलाइन कर रहे हैं, थोड़ा ऑनलाइन भी घुमा दीजिए। ऑनलाइन समुंदर है, बहुत बड़े लोग हैं। इंडिया में 52 करोड़ लोग हैं जो सोशल मीडिया यूज करते हैं, उसका आप यूज करिए। मैग्नेटिक स्ट्रेटजी, व्हाट्सएप फॉलोअप, इंस्टाग्राम फॉलोअप, मैग्नेटिक स्ट्रेटजी, सुगम स्ट्रेटजी, बहुत सारी स्ट्रेटजी हैं, उसको यूज करिए, आपका बिजनेस आ जाएगा। ओके, आई होप सारे क्वेश्चन हो गए होंगे बेसिक से लेकर। आप ये चीज आप कंटिन्यू फॉलो करते रहिए, एकदम से नहीं है, धीरे धीरे सब कुछ कवर हो जाएगा। बहुत कुछ है बताने के लिए, आज के लिए इनफ है ना। ये चीज करिए, कुछ चीज डाउट हो अपने अपलाइन से कांटेक्ट करिए। बस ध्यान रखिए, इस बिजनेस में आपको फेल होने के लिए 2 ही चांस है। फेल होने का क्या है, एक ही चांस है। आप फेल कब हो जाओगे, जब आप क्या कर दोगे, जैसे मान लीजिए मुझे आज यहाँ से जयपुर पहुंचना है सेमिनार में, 23 तारीख का सेमिनार है। अगर मैं यहाँ से पैदल भी चला, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जरूर पहुंच जाऊंगा। बाइक से चलूंगा जल्दी पहुंच जाऊंगा, गाड़ी चलूंगा जल्दी पहुंच जाऊंगा। ठीक है, अब क्या है, अब देखो अगर क्या है, मैंने टूल्स का यूज करा, बाइक यूज करी, साइकिल करी, गाड़ी करी, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। वैसे अगर बिजनेस में आप टूल्स का यूज करोगे, बिजनेस का यूज करोगे, तो आप क्या होगे, जल्दी सक्सेस हो जाओगे। लेकिन आप टूल्स नहीं यूज करके लगे रहोगे ना, कंटिन्यू लगे रहोगे, आप टूल्स नहीं कर पा रहे, आपके डाउन में कोई ऐसा इंसान आ गया तो आपको लिफ्ट दे देगा, टूल्स दे देगा, पहुंच पक्का, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। एक ही चांस है, आप इस बिजनेस से अनसक्सेसफुल कब होंगे, जब आप क्विट कर दोगे कि मुझे नहीं जाना। भाई किलोमीटर, 100 किलोमीटर का रास्ता है, यहाँ से आके वापस यहाँ आ गए ना, तभी आप इस बिजनेस में अनसक्सेसफुल हो सकते हैं। बाकी दुनिया का कोई इंसान नहीं है जो आपको एटोमी में सफल होने से रोके। बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल फ्री होके बिजनेस करते हो आप। ना कोई मंथली परचेज का टारगेट, ना कोई बाउंडेशन, बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है, डुप्लीकेशन होता है, फ्री होके बिजनेस करते हो। पूरा मार्केट अभी खाली पड़ा है, लगिए, नॉलेज के साथ बताइए, आप वैल्यू एड करिए। जो ना होना अगले पे डिपेंड करता है, आपने अपना 100% देना। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। एंड अभी किसी को डाउट है तो प्लीज मुझे बता दीजिए एक बार आप। किसी को कोई डाउट है मुझे बता दीजिए एक बार। एनीवन, किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, डाउट है तो मुझे बता दीजिए एक बार, फिर स्टार्ट करो। एनीवन, किसी को कोई डाउट है मुझे बता दीजिए एक बार। एनीवन, किसी को कोई डाउट? ऑल क्लियर? ओके, मीटिंग को एंड करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।